जय गुरुदेव दोस्तों, वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी। और आज हम लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश के ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की सीरीज। और ये जो एमसीक्यूज हैं ज्योग्राफी के, ये आपको अलग अलग एग्जाम, जो स्टेट के एग्जाम है, पुलिस, पटवारी, क्लरिकल, एलाइड, एचएस में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो 7वें नंबर की वीडियो है आपकी ज्योग्राफी की। अगर आपने पिछले 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मणिमहेश ऑफ लाहौल। मणिमहेश ऑफ लाहौल के नाम से, या मणिमहेश, लाहौल के मणिमहेश के नाम से किस चोटी को जाना जाता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मणिमहेश जो आपका कैलाश है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। मणिमहेश कैलाश जो है ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। यहां भी पूछा है लाहौल के मणिमहेश के नाम से किसको जाना जाता है। तो लाहौल लाहौल को जो मणिमहेश है वो है आपके गेफांग। गेफांग या लोकल भाषा में इन्हें घेपण राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो आपकी पीक है या जो जगह है वो कहां पे है? लाहौल घाटी में है। और गेफेंग को हमारे हिमाचल के सबसे बड़े देव या फिर किंग ऑफ देवता भी कहा जाता है। सबसे बड़े देवता के रूप में भी आपके गेफांग या फिर घेपण राजा को पूजा जाता है। और इनका जो विलेज है जहां पे इनका बर्थ प्लेस माना जाता है, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, उस विलेज का नाम है शांशा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पांडव गुफा इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। पांडव गुफा किस जिले में है? तो हम यहाँ पे जानेंगे कि पांडव गुफा का निर्माण क्यों हुआ। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, जब कौरव और पांडव जो थे ये शिक्षा ग्रहण करके वापस आएंगे, और यहाँ पे कौरवों के जो राजा थे वो कौन थे? धृतराष्ट्र। उन्होंने क्या किया हुआ था? जैसे आपको पता है ना कि महाभारत काल में देखा जाता है कि आपके जो पांडु राजा पांडु थे, जब उनको पांडु रोग हो जाएगा तो पीछे से राज्य का कार्यभार कौन संभालेंगे? धृतराष्ट्र। और साथ में कौन? भीष्म पितामह जो है साथ देंगे। अब वहां पे बोला गया था कि पांडु के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम क्या है? युधिष्ठिर। ये राजा बनेंगे। अब ये बाल्यकाल में थे तो बोले पहले शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आ जाएंगे, तो बाद में धृतराष्ट्र जो है तब तक ये कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद ये राजपाट जो है युधिष्ठिर जी को दे दिया जाएगा। तो जब कौरव और पांडव दोनों पढ़ाई पूरी करके वापिस आएंगे तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन में क्या आ गया है? सत्ता के लिए लोभ आ गया है। तो वो नहीं चाहते हैं कि युधिष्ठिर को जो है सत्ता मिले। तो यहाँ पे दुर्योधन क्या करेगा? एक षड्यंत्र रचेगा और वो क्या करेंगे? पांडवों की हत्या के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। लाक्षागृह का मतलब है मोम का घर। तो लाक्षागृह के अलग अलग पॉइंट बताए जाते हैं कि लाक्षागृह का निर्माण कहाँ हुआ था। एक तो आपका बोला जाता है कि नगरोटा जो कांगड़ा के पास है, वहां पे लाखा मंडल करके शिव जी का मंदिर है, तो वहां पे हुआ था। और दूसरी जो हम स्टोरी महत्वपूर्ण देखते हैं वो कहाँ पे देखते हैं कि जो आपका हरियाणा का पिंजौर गार्डन है, बोला जाता है कि वहां पे उस लाक्षागृह का निर्माण किया गया था। जब पांडवों को पता लगा कि हमारे मृत्यु के लिए ये गृह का निर्माण किया है, तो वो वहां पे क्या करेंगे? एक गुफा बनाएंगे। और उस गुफा को जो दूसरा एंड है वो कहाँ पे निकलेगा? आपके सोलन के करोल टिब्बा पे। सोलन के करोल टिब्बा पे। और करोल टिब्बा क्या है? आपका सोलन की हाईएस्ट पीक भी है। तो वहां पे जाके पांडवों के द्वारा गुफा निकाली गई, तो उस गुफा का नाम हो गया पांडव गुफा। तो पांडव गुफा कहाँ पे है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और कौन सी माउंटेन रेंज पे है? ये है आपके करोल टिब्बा, या फिर इसको माउंट करोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच पास इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइएस्ट पास ऑफ एचपी। ये सबसे ऊंचाई पे स्थित जो आपका पास है वो कौन सा है? तो जैसे कुंजुम पास की बात की जाए तो कुंजुम पास जो है ये आपका लाहौल और स्पीति के मध्य है। और रोहतांग पास जो है ये आपका कहाँ पे? कुल्लू और लाहौल स्पीति के मध्य आपको देखने को मिलेगा। बारालाचा पास जो है इसको पास विद क्रॉस रोड भी बोला जाता है, चौराहे वाले दर्रे के रूप से जाना जाता है, कि अलग अलग क्षेत्रों को यहाँ से जो है रास्ता जाता है। और ये लद्दाख और लाहौल के बीच आप देख सकते हो ये दर्रा है। लास्ट पास है आपका प्रांगला। ये भी क्या है? लद्दाख और लाहौल के बीच है। ये जो प्रांगला पास है ये आपका हिमाचल का हाईएस्ट पास है। इसकी हाइट है लगभग 5548 मीटर, जो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? लाहौल स्पीति में। तो हाईएस्ट पास जो है हिमाचल का वो कौन सा है? प्रांगला पास। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पास इज ऑल्सो कॉल्ड एज भृगु तुंग। भृगु का मतलब यहाँ पे ऋषि भृगु से ही है, तुंग मतलब प्रिय। तो ऋषि भृगु का सबसे प्रिय स्थान तो वो कौन सा था आपका? रीजन रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ पे? आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, मनाली के समीप। और यहाँ पे ऑप्शन दिखा गया है ना, विच पास इज ऑल्सो कॉल्ड एज भृगुतुंग। तो भृगुतुंग हमने डायरेक्ट यहाँ पे समझ लिया किससे? ऋषि भृगु से संबंधित। तो ये है आपका रोहतांग पास। और ये रोहतांग पास ही आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो ना, एक चीज और आप ध्यान कर सकते हो, भृगुतुंग यहाँ पे लिखा गया ना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप भृगु कुंड को भी समझ सकते हो। ठीक है, रोहतांग पास जो है वहां पे एक भृगु कुंड है, यहाँ पे ब्यास कुंड है।
दोनों की जलधाराएं पलचाण में मिलकर क्या बनाती हैं, मेन आपका ब्यास रिवर का निर्माण करती हैं। तो भृगु तुंग नहीं याद रहेगा, भृगु कुंड याद कर लेना। ठीक है, तो भृगु कुंड भी कहाँ पे, रोहतांग पे। तो भृगु तुंग, तुंग मतलब प्रिय स्थान जो है वो था आपका रोहतांग। तो यहाँ पे दर्रा कौन सा आ जाएगा आपका, बी, रोहतांग पास। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ धौलाधार इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका हिमाचल वाला रीजन है, और आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र आ गया, ये किन्नौर, ये आ गया आपका शिमला, यहाँ से आपको कुल्लू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप, यहाँ पे कांगड़ा, ये कुल्लू वाला रीजन आ गया, यहाँ पे आपको मंडी देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे क्या है, चंबा क्षेत्र। तो आप क्या देखोगे, जो बद्रीनाथ वाला क्षेत्र है आपका, कहाँ पे, उत्तराखंड में, वहां से एक धार आ रही है जिसका नाम है धौलाधार, वो शिमला में प्रवेश करेगी। फिर कुल्लू और मंडी के बीच सीमा निर्माण करते हुए बड़ा बंगाल वाला जो क्षेत्र है कांगड़ा का, वहां से प्रवेश करेगी, और चंबा और कांगड़ा के बीच बाउंड्री बनाते हुए आपका कहाँ पे, ये जो करेरी लेक वाला क्षेत्र है, कहाँ पे, धौलाधार पे, वहां पे जाके ये खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे धौलाधार जो है आपके शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा के बीच फ्लो कर रही है। साथ ही साथ इसका कुछ एक पार्ट जो है आपको सोलन जिले में भी देखने को मिलेगा, जो शोगी से आगे, या फिर चायल वाला जो चायल टिब्बा, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड है ना, चायल जो है, वो सोलन का पार्ट किसमें आता है, इसी में ही, इनर हिमालय में या धौलाधार रेंज में। या फिर यहाँ पे सिरमौर में आपको चूड़धार देखने को मिलेगी, वो भी इसी धार का है, सब पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा है कि हाईएस्ट पीक जो है धौलाधार की, वो कौन सी है। नागरू पीक ये आपके मंडी में देखने को मिलेगी, सोलंग आपकी कुल्लू में देखने को मिलेगी, मणिमहेश आपका चंबा में, हनुमान टिब्बा आपको कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। तो हाईएस्ट पीक पूछी है कहाँ की, धौलाधार की। तो हाईएस्ट पीक जो है धौलाधार की, वो कौन सी है, हनुमान टिब्बा। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है लगभग 5872 मीटर, और है किसके बीच, ये है आपके कांगड़ा और कुल्लू के बीच। फिर भी पुराने पेपरों में, या पुराना जो डाटा था 2021 से पुराना, उसमें ये कांगड़ा की हाईएस्ट पीक बताई गई है। ठीक है, कांगड़ा की हाईएस्ट पीक बताइए कौन सी, हनुमान टिब्बा। वर्तमान में जो डाटा अपडेट हुआ है, वहां पे आप क्या देखोगे, शिखरवे, शिखरवे कहाँ पे आपकी, लाहौल में, और इसकी एक सिस्टर पीक है जिसका नाम क्या है, मुकरवे। तो ये जो सिस्टर पीक है, इसको कांगड़ा में एंटर कर दिया इन्होंने, तो कांगड़ा की हाईएस्ट पीक हो गई अब ये मुकरवे। ठीक है, तो हनुमान टिब्बा जो है वो आप क्या देखोगे, ये कांगड़ा की हाईएस्ट पीक थी लेकिन अब नहीं है, लेकिन ये धौलाधार की हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश में। एल्टीट्यूड इसका आपको मैंने बता दिया, 5872 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, चोलंग पीक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। पुराने पेपरों का क्वेश्चन है ये, चोलंग पीक कौन से जिले में है। तो इसका डायरेक्ट ही आंसर है, ये कौन से जिले में है आपके, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, चोलंग पीक कांगड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, थ्रू विच पास गुरु नानक देव जी एंटर्ड कुल्लू फ्रॉम मंडी। तो हिमाचल में आप क्या देखते हैं, पहले सिख गुरु जी कौन से, गुरु नानक देव जी, और अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ये आपके हिमाचल में आए थे। काफी टाइम यहाँ पे इन्होंने स्पेंड किया, मेडिटेशन वगैरह की हुई है। तो ये मंडी से कुल्लू में भी प्रवेश किए हैं। तो मंडी से जब कुल्लू में प्रवेश किए, तो वहां पे एक प्रमुख पास है जिसका नाम है दुलची पास। तो दुलची पास से ये मंडी से कुल्लू में प्रवेश किए थे। दुलची पास के साथ एक और इंपॉर्टेंट याद चीज रखना, कि 1820 में एक ब्रिटिश ट्रेवलर था जिसका नाम था विलियम मूर क्राफ्ट। बेसिकली ये क्या था, वेटनरी डॉक्टर था आपका, और चमुर्थी नस्ल के जो घोड़े थे उसका ये ट्रेड करता था। ठीक है, तो ये भी आपका जब कांगड़ा या इस क्षेत्र से घूमता हुआ जा रहा था, तो ये मंडी से कहां प्रवेश किया था, कुल्लू प्रवेश किया था, किस, दुलची पास से होके। तो दुलची पास से गुरु नानक देव जी पास किए, गुरु गोविंद सिंह, और बाद में आपका विलियम मूर क्राफ्ट 1820 में भी यहां से क्रॉस करके कुल्लू गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग पास इज नॉट बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा। कांगड़ा और चंबा के बीच कौन सा दर्रा मौजूद नहीं है। पहला है आपका वारू पास। वारू पास जो है ना यार, ये आपको मिलेगा बैजनाथ वाली साइड पे, जहां से होली के लिए आपका डायरेक्ट रास्ता है। तो ये पास आपका कांगड़ा और चंबा के बीच है। दूसरा पास है आपका कुगती पास। तो कुगती पास जो है वो क्या देखोगे, ये शिमला आपका चंबा है, चंबा से आप चले गए आगे आगे रास्ता, यहाँ पे एक जगह आएगी जिसका नाम है खड़ामुख। खड़ामुख से ये चला गया रास्ता सीधा होली के लिए। और ये वाला रिश्ता रीजन जो है कांगड़ा का आ गया, यहाँ से हमने देख लिया वारू पास, जो बैजनाथ से आपका किसका, होली को कनेक्ट कर रहा है। खड़ामुख से आप चले गए कहाँ पे, भरमौर वाले क्षेत्र में। भरमौर से आगे आएगा हडसर। ठीक है, और ये जो साथ में ये वाला रीजन है ना, ये आपका कांगड़ा का है। ये कांगड़ा का रीजन है, ये चंबा का रीजन है।
हड़सर से आप आगे चले गए, यहाँ पे पास आएगा जिसका नाम है कुप्ती पास, और कुप्ती पास जो है वो लाहौल के साथ अपना क्या बनाएगा, दर्रा साझा करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कांगड़ा और चंबा के बीच कौन सा दर्रा नहीं है, तो आंसर हमें डायरेक्ट ही मिल गया यहाँ पे, कौन सा, कुप्ती पास नहीं है। इंद्रहार पास की बात की जाए तो इंद्रहार पास कहाँ पे मिलेगा आपको, धर्मशाला में। और भीम घसुतड़ी भी कहाँ मिलेगी, करेरी लेक के सामने। घसूत मतलब जब भीम ने वहां पे स्लाइड किया था तो वहां पे खड्डा सा हो गया, तो वहां पे क्या बन गया बाद में, ग्लेशियर बन गया। तो भीम घसुतड़ी भी कहाँ पे आपके, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और चंबा के बीच का ग्लेशियर। इंद्रहार भी कांगड़ा चंबा के बीच। कुप्ती दर्रा जो है ये चंबा और लाहौल के बीच का दर्रा है, तो आंसर हमारा आएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, चूड़धार पीक इज नोन विच माउंटेन रेंज। तो चूड़धार का आपको तो पता ही है कि चूड़धार कहां पे है, सिरमौर में। तो हम तो यही सोचेंगे सिरमौर का मैक्सिमम पार्ट किसमें है, शिवालिक रेंज में है, तो हम इसको टिक कर देंगे शिवालिक। नहीं, आप, मैं हर बार बोलूंगा आपको कि आप हिमाचल के लोकगीतों को सुनना शुरू कर दो, आधा हिमाचल आपका वही कवर हो जाएगा। आपने एक लोकगीत सुना होगा, भजन सुना होगा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा। तो यहाँ पे धौली धार को आपने क्या, इनर हिमालय को समझना है, ठीक है। तो जैसे आप देख लो, मणिमहेश हो गए आपके, श्रीखंड महादेव हो गए, मंगलेश्वर महादेव कहाँ पे, रामपुर में। ममलेश्वर महादेव कहाँ पे, करसोग में। और ये चूड़ेश्वर महाराज या फिर श्री गुल देवता जी का मंदिर कहाँ पे, चूड़धार पे। ये सारे के सारे कहाँ पे, इनर हिमालय में। और इनर हिमालय में कौन सी रेंज में आपको देखने को मिलेंगे, धौलाधार रेंज पे। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि चूड़धार पीक जो है वो आपकी धौलाधार रेंज में है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ जो उसके फुट हिल्स वाला रीजन है वो आपको शिवालिक में ही देखने को मिलेगा। और चूड़धार चूड़धार जो चूड़धार जो है ये शिमला और सिरमौर के बीच क्या बना रही है, बाउंड्री लाइन भी बना रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ मणिमहेश पीक। तो वही है ना, खड़ामुख से आप कहां चले गए, भरमौर चले गए, भरमौर से आगे आप चले गए हड़सर। तो हड़सर से आपका सीधा रास्ता तो चला गया कुप्ती के लिए, लेकिन हड़सर से यहाँ पे यात्रा मिलेगी आपको किसकी, मणिमहेश पीक की। तो मणिमहेश में आपके देखोगे यहाँ पे मणिमहेश झील है जिसको डल झील के नाम से भी जाना जाता है। पीछे आपको दिखेगा पहाड़ जहां पे अद्भुत मणि के दर्शन होते हैं। तो ये जो पीक है इसकी हाइट कितनी है, 5660 मीटर, 5650, 5660 मीटर। एक चीज और याद रखना, जो मणिमहेश है, मणिमहेश यात्रा आपकी चलती है, ठीक है। ये 15 दिन की यात्रा चलती है आपकी, कब, जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक। और राधा अष्टमी के दिन ही आपका महास्नान होता है यहाँ पे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दल स्नान के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने एक चीज और याद रखनी है कि जो मणिमहेश मेला है इसको राज्य सरकार के द्वारा क्या दर्जा दिया गया है, स्टेट लेवल पिलिग्रिमेज साइट, ठीक है। मतलब राज्य स्तरीय तीर्थ स्थल घोषित किया है किसको, मणिमहेश को, ठीक है। तो मणिमहेश पीक अगर देखी जाए तो ये इनर हिमालय में आपकी रहेगी, कौन सी, मेन बेसिकली यहाँ पे आपको कौन सी रेंज ज्यादा देखने को मिल रही है, पीर पंजाल और धौलाधार वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी। मंडी की हाईएस्ट पीक क्या है, पुराने पेपरों के क्वेश्चन काफी बार है ना पूछा गया है, तो आपका आंसर सीधा रहेगा नागरू पीक। नागरू पीक आपको ब्रोट वाले रास्ते में आपको जो धौलाधार वाली रेंज आ रही है उस रीजन में आपको नागरू पीक देखने को मिलेगी। हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट आपकी है, नागरू पीक की हाइट है 4400 मीटर। देखो ना, चीज को जब कोई भी चीज है उसको आप कोरिलेट नहीं करोगे तो इजी नहीं रहेगी याद करने के लिए। 4400 मैंने दो तीन चीजों से याद रखा है। एक तो हमने मीटर की बात कर दी, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये नागरू पीक की हाइट है। 4400 जो है आपका जो हिक्किम विलेज है, हिक्किम विलेज कहाँ पे आपका, स्पीति घाटी में देखने मिलेगा। और हिक्किम विलेज क्या है, आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है। तो उसका एल्टीट्यूड भी कितना है, 4400 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच सब हिल ऑफ शिवालिक कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग विंटर। वैसे तो हमने देखा शिवालिक पे अगर कहीं पे बर्फ गिर भी रही है, फुहारे आ रही है, वो अलग चीज है, लेकिन शिवालिक जो है बर्फ से कवर नहीं रहती है, वो कौन सी रहती है, धौलाधार। तो धौलाधार का नाम तभी पड़ा हुआ, धौला वर्ड जो है वो किसके लिए आता है, सफेद के लिए, और धार मतलब पहाड़ी आपकी श्रृंखला। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शिवालिक की कौन सी सब हिल है या उप श्रृंखला या पहाड़ी या धार है जो बर्फ से ढकी रहती है विंटर के टाइम। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सी है। तो आप देखोगे कालीधार, कालीधार कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ज्वाला जी के पास जो नदौन की तरफ जा रही है। तो आप देख ही लो यहाँ गर्मी कितनी है, तो ये तो धार हो नहीं सकती है, ठीक है। कांगड़ी धार की बात करूं, सी ऑप्शन पे चलते हैं हम सीधा। कांगड़ी धार की बात करूं तो ये नूरपुर वाली धार जो है, जो आपके बैजनाथ वाले रीजन से होते होते आगे मंडी में प्रवेश कर जाएगी, तो उसको कांगड़ी धार बोला गया है। कांगड़ा की धार जब मंडी में चली जाएगी तो उसको नाम दिया कांगड़ी धार, ठीक है।
तो कांगड़ी धार भी आप भी देखोगे वहां पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। रतनपुर धार ही आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? बिलासपुर में, है ना? तो यहाँ सर्दियों में इतनी गर्मी रहती है, तो यहाँ तो बर्फ गिरना लाजमी है ही नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर टिक कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन क्या बचा? हाथीधार। हाथीधार कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? चंबा के ढलौजी भटियात वाले क्षेत्र में, ठीक है। और भटियात मतलब जो चंबा से भटियात वाला रीजन है वो चंबा से कनेक्ट होता है जोत के माध्यम से। कौन सी जोत है ये? बसोदन पास। चंबा से जो भटियात वाला रीजन है कौन से? जोत के माध्यम से कनेक्ट है। तो ये कौन सी धार जा रही है? शिवालिक का ही पार्ट है, याद रखना। जो आपका ढलोजी वाला क्षेत्र भी है ना, ये भी शिवालिक और पीर पंजाल के फुटहिल पे, आप बोल सकते हो आप शिवालिक की मेन रेंज में आएगा आपका ये क्षेत्र जो है। तो आप देखोगे विंटर में यहाँ पे बर्फ मिलेगी आपको भरपूर मात्रा में। तो यहाँ पे प्रश्न वही आएगा कि कौन सी शिवालिक की रेंज जो है बर्फ से ढकी रहती है विंटर के दौरान, तो उसको हमने नाम दे दिया हाथीधार, और ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच धार इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर की धार? विच धार इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर की धार? तो रेहरा धार ये आपके मंडी में देखने को मिलेगी। टारना धार भी आपको कहाँ पे? मंडी बस स्टैंड के सामने दिख जाएगी। सिकंदर धार भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मंडी में, जो आपका कमलागढ़ क्षेत्र और सुंदरनगर वाला जो क्षेत्र है उसके सामने आपको देखने को मिलेगी। वैरकोट धार कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? रिवाल्सर में। यहाँ पे पूछा गया है सर की धार किसको कहा गया है? तो जैसे कि हमने देखा कि कौन कौन से रीजन में ये धारे हैं, तो वैरकोट धार को आप देखोगे तो ये कहाँ पे है? रिवाल्सर में। आंसर इसका वैरकोट धार ही है। पर क्यों बोला जा रहा है वो आपको बता रहा हूं। आप क्या देखोगे, जैसे ये रिवाल्सर का टाउन है तो वहां पे तो रिवाल्सर, सर का मतलब सरोवर, तो यहाँ पे तो बड़ी सी झील है ही। ये जो धार है जिसका नाम है वैरकोट धार, यहाँ पे आपको अलग अलग छोटी छोटी झीलें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? जैसे सुखसार हो गई, मतलब जो सूखी रहती है, बरसात के टाइम जब पानी आएगा तब भर जाएगी। गंदला सर, मटमैले पानी की झील। नील सर, नीले पानी की झील। मिठा सर, मीठे पानी की झील। कुंत वियोग झील, जहां पे माता कुंती ने पानी पिया था अर्जुन के बाण के द्वारा, वो झील क्रिएट हुई थी। तो ये सारी झीलें कहाँ देखने को मिल रही हैं? इस वैरकोट धार पे। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेक्स है। देखो हिमाचल में एक क्वेश्चन भी आता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। तो आप इन 7 लेखों को जो मंडी की है उसको मत टिक कर देना। ये ग्रुप ऑफ 7 लेक है आपकी धौलाधार में, जिसमें सबसे बड़ी लेक जो है कौन सी है? लामाडल। ये अलग प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो वैरकोट धार है यहाँ भी आपको बड़े सारे सरोवर देखने को मिलेंगे। तो बड़े सारे सरोवर है, पूरी धार में भरे हुए हैं, तो इसको एक नाम दे दिया है सर की धार। सर मतलब सरोवर, ताल, तड़िग, लेक, है ना? ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सर की धार आया तो आपने मंडी कर देना है, और मंडी में कौन सी? वैरकोट धार पे। और अगर ग्रुप ऑफ 7 लेक आता है तो ये आएगा आपका धौलाधार रेंज, चंबा कांगड़ा का बॉर्डर जो है, और वहां पे सबसे बड़ी लेक जो है कौन सी है? लामाडल। अगर डिस्ट्रिक्ट ही पूछ लिया जाएगा तो आप चंबा करोगे, क्योंकि मैक्सिमम लेक जो है वो चंबा जिले में पड़ेंगी इस ग्रुप ऑफ 7 लेक में। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, वीडियो को आराम से पॉज करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राइजिंग स्टार, मून पीक आर द इंपॉर्टेंट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट। राइजिंग स्टार, कभी आप धर्मशाला साइड आओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा योल कैंप, आर्मी बेस कैंप है, ठीक है। तो योल के सामने आपको पहाड़ी पे दिख जाएगा थोड़ा सा व्हाइट सा कुछ चमकती हुई चीज जो भी है, तो वो राइजिंग स्टार है। आर्मी के अधीन ये पीक है, इसका नाम है राइजिंग स्टार। और धर्मशाला जब कभी आओ तो रात के टाइम आप क्या देखोगे, अगर चांदनी लाइट है या मून जब निकलता है तो आप क्या देखोगे, धर्मशाला में थोड़ा लेट मून आता है सामने एज कंपेयर टू अदर साइड से। तो यहाँ पे एक बड़ी सी चोटी है जिसके पीछे मून थोड़े टाइम तक ढका रहता है, तो उसको मून पीक या मून पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों पीक्स कहाँ पे आपके? धर्मशाला के समीप है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो आपने क्या टिक कर देना? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एट विच पास द टेम्पल ऑफ पाल्दन लामो एंड गेफेंग आर प्रेजेंट? पाल्दन लामो, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पीति या भोटी नेम देखने को मिल रहा है। तो पाल्दन लामो जो है ये किसका नाम है? गोडेस काली देवी का, ठीक है। काली माता का ये नाम है पाल्दन लामो, जिसको स्पीति या भोटी भाषा में बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि पाल्दन लामो या गेफेंग का आपको कौन से दर्रे पे मंदिर देखने को मिलेगा? तो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रोत कुंजुम, दूसरा रोहतांग, तीसरा बारलच्चा, चौथा प्रांगला। तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? कुंजुम पास में। आप मनाली से जा रहे हो कहाँ पे? लाहौल स्पीति की तरफ। तो जैसे टनल क्रॉस करके गए तो लेफ्ट साइड वाला रास्ता चला गया आपके लाहौल के लिए, राइट वाला रास्ता जो है वो चला गया स्पीति घाटी के लिए। स्पीति घाटी में जाओगे तो यहाँ पे एक जगह आएगी, पहले छतड़ू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, और इसके सामने आपको कौन सा दर्रा मिलेगा? हामटा दर्रा, जो कुल्लू और स्पीति घाटी को कनेक्ट करता है। छतड़ू से आगे गए 40 किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे तो यहाँ पे एक जगह आएगी बातल। बातल पे फेमस है, यूट्यूब पे देखना, चाचा चाची का ढाबा, ठीक है। चाचा चाची का ढाबा यूट्यूब पे आपने कभी देखा होगा, ट्रेवलर या फिर आपके जो बाइकर्स जाते हैं उन्होंने काफी वीडियोस में कवर किया होता है। तो बातल, यहाँ पे बातल पहुंच गए आप लोग। तो बातल के साथ यहाँ पे पुल को क्रॉस करोगे, कौन सी रिवर को क्रॉस करोगे? चंद्रा।
और यहां से आप एक पहाड़ी को चढ़ोगे और ऊपर जाके एक पास आएगा जिसका नाम है कुंजुम पास। एक पास आएगा जिसका नाम है कुंजुम पास। तो कुंजुम पास जो है बिल्कुल खड़ी है ना चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी, मोड़ कर्विंग रोड है। तो यहाँ पे आपको किसका मंदिर दिखेगा? पाल्दन लामो जी का। तो यहाँ पे मान्यता है कि जैसे आप कुंजुम पास आते हैं तो माता की परिक्रमा लेके ही अपनी मंगलमय यात्रा के लिए लोग आगे जाते हैं। और जैसे आप इस पहाड़ी से नीचे उतरोगे तो वहां पे स्पीति का एक विलेज आएगा, जो स्पीति घाटी का लास्ट विलेज भी है, लोसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोसर क्या है? आपका लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। तो यहाँ पे पूछा पाल्दन लामो या गेफेंग जो आपकी मंदिर है वो कौन सी पास पे स्थित है? तो ये है आपका कुंजुम पास। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द्राटी पास इज सिचुएटेड बिटवीन चंबा एंड, चंबा और किसके बीच है ये? तो आंसर डायरेक्टली आपका चंबा और पांगी के बीच है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है द्राटी, तो द्राटी कहाँ है? चंबा और पांगी में। लेकिन अगर इसको लिखा होगा धाटी, धारटी, तो ये धार है आपकी। धाटी धार कहाँ पे देखने को मिलेगी? नाहन के समीप, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? द्राटी पास इज सिचुएटेड बिटवीन, तो ये चंबा और पांगी के बीच आपका पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे। उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई कमेंट है या आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को या बाकी वीडियोस भी, ऐसी वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए श्री कृपा अकेडमी के साथ। जय गुरुदेव।